औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान अहमद अब्बास ज़ैदी प्रोग्राम शरई मसाइल लेके एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे मेहमान मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारी कोशिश होती है कि हर हफ़्ते कोई नया टॉपिक लेकर आएँ शरई मसाइल के हवाले से। तो चंद हफ़्तों से हम गुफ्तगू कर रहे हैं कर्ज़ के मसाइल पे। उस हवाले से जब कर्ज़ कोई शख्स लेता है तो कोई अपना सामान या अपनी कोई चीज़ जब गिरवी रखवाता है, रहन रखवाता है या ज़ामिन रखवाता है, उसके क्या है काम हैं, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। और फिर इंशाअल्लाह आपकी लाइव कॉल्स को भी शामिल करेंगे हम प्रोग्राम में। तो मैं मुल्तमिस हूँ मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब से कि इस हवाले से इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। जी बिस्मिल्लाह। जी बहुत शुक्रिया जनाब अहमद ज़ैदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। प्रोग्राम शरई मसाइल में आज जिन मसाइल पर गुफ्तगू होगी वो हैं रहन के अहकाम। जैसा कि अहमद ज़ैदी साहब ने फरमाया कि जब कोई शख्स किसी से कर्ज़ा लेता है तो अगर वो कर्ज़ खा जो है, जो कर्ज़ देने वाला है, अगर वो कहे कि मेरे पास कोई चीज़ आप बतौर ज़मानत रखें, तो वो जो चीज़ रखी जाती है उसको कहा जाता है कि ये सामान या ये सोना या चांदी या कोई चीज़ उस शख्स के पास गिरवी रखी गई है, रहन रखा गया है कि अगर वो मुकर्रर मुद्दत तक में वो कर्ज़ लेने वाला ना अदा कर सके तो वो जो कर्ज़ खा है, जिसने कर्ज़ा लेना है, वो मकरूज़ की उस रखी हुई चीज़ जो गिरवी रखी गई है उसको वो फिर बेचने का हक रखता है कि उसमें से वो जितना कर्ज़ा उसने दिया है वो ले ले। और अगर वो चीज़ जो कर्ज़े की कीमत से ज़्यादा हो तो बाकी जो है वो उसको वापस करेगा। तो इसके मुताल्लिक जो अहकामात हैं शरीयत में उसको हम बयान करेंगे आज। रहन ये है कि इंसान कर्ज़ के बदले या ज़ामिन बनकर अपना माल किसी के पास गिरवी रखवाए कि अगर रहन रखवाने वाला कर्ज़ा ना लुटा सके या रहन ना छुड़ा सके तो रहन लेने वाला शख्स उसका एवज़ उस माल से ले सके। इसको कहते हैं रहन या गिरवी रखना। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मज़ीद तशरीह कर दें कि आजकल रहन उसको भी कहते हैं, बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि वो किराए का मकान जो देना होता है तो कह देते हैं जी ये मकान आपको देते हैं, लेकिन ये है कि मसलन आप वो 50,000 1,00,000 बाद ऐसे भी है ले लेते हैं जी। तो वो कहते हैं जी आप मकान में रह सकते हैं। तो कहते हैं अगर पैसे दें और मकान में रहें तो उसका किराया ना दें फिर तो ये सूद और आम मामला ये ठीक नहीं है जी। लेकिन अगर ऐसा हो कि वो कुछ पैसे ले ले, मसलन कहे जी आपको मकान किराए पर देते हैं, बाज़ मुल्कों में ऐसा होता है कि वैसे तो अगर किराए पे मकान देंगे तो फ़र्ज़ करें माहाना 5,000 है, ठीक है। अगर उससे रकम ले ली हुई है कोई 20-30 हज़ार, ठीक है, तो फिर वो 5,000 की बजाय 4,000 3,000 हो गया, ठीक है, किराया कम कर दिया उसने, पैसे लिए हुए हैं। तो उसको भी रहन के नाम पर किया जाता है ना, भी आपने एक रकम रखवाई हुई है, ठीक है। तो उसमें ये रहन जो है ये ठीक नहीं है। ये मुज्तहिद कहते हैं वो रहन नहीं है। रहन ये है कि अगर किसी ने किसी से कर्ज़ा लिया है तो जब कर्ज़ा लिया है तो उसके लिए बतौर गारंटी और ज़मानत जो है या वो ख़ुद अपना माल दे या ये है कि कोई ज़ामन बना हुआ वो उसने अपनी कोई चीज़ रखवा दी है तो उसको ये गिरवी रखना या रहन कहते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि जितने भी मामलात होते हैं उसमें पढ़े जाते हैं, जब सीगा पढ़ा जाता है, जब जी मैंने ये चीज़ बेच रहा हूँ, वो कहता है मैं ख़रीद रहा हूँ, तो कहा गया है कि रहन में सीगा पढ़ना लाजम नहीं है,
बल्कि इतना काफ़ी है कि गिरवी रखने वाला जो माल दे रहा है, गिरवी देने वाला अपना माल गिरवी रखने की नीयत से गिरवी लेने वाले को दे दे और वो इसी नीयत से रख ले तो ये सही है। ठीक। अच्छा, ज़रूरी है कि गिरवी रखवाने वाला और गिरवी रखने वाला दोनों बालिग आकिल होने चाहिए। बेशक। ऐसा न हो कि मसलन वो दुकानदार जो कर्जा दे रहा है या दूसरा आदमी वो तो बालिग आकिल है और वो आगे वाला आदमी वो बेचारा बेवकूफ़ है, लावालिस है, यानी उसको घर वाले भी कोई सौदा भेजने चाहें तो यानी 7 आदमी भेजना पड़ता है। जी। अच्छा। तो ऐसे आदमी के साथ नहीं वो कर सकता, वो घर से कुछ चीज़ ला के रखवा दे। अकल भी तो हो उसके पास कि वो कर क्या रहा है काम। तो इसलिए कहा गया है कि गिरवी रखने वाला और गिरवी रखवाने वाला दोनों आकिल होने चाहिए, बालिग होने चाहिए और किसी ने उन्हें इस मामले पर मजबूर न किया हो, यानी अपने इख्तियार से ये काम वो कर रहे हैं, जबरन ना हो। अच्छा, क़िबला माज़रत के साथ हमारे साथ एक कॉलर है, इस बात को इंशाल्लाह गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरी बहन कौन बोल रही है, कहाँ से? जी मैं मिसेस सैयद बात कर रही हूँ जर्मनी से। फरमाइए, बिस्मिल्लाह। जी मुझे ना मौलाना साहब से बाद में यहाँ नहीं, बाद में कोई मसला डिस्कस करना है, पूछना है उनसे, मगर मुझे यहाँ पूछना लाइव नहीं बात करनी है। ठीक है जी, मैं लाइव नहीं बात करना चाहती। आप प्लीज मुझे बताएं कि मैं बाद में कैसे बात कर सकती हूँ। बस वो 08 नंबर जो है, जो आखिर में 08 होता है, उस वाले कॉल, उस पे कॉल कर लें या अभी स्टूडियो से ही और 48 जो ही खत्म हो प्रोग्राम, जैसे ही प्रोग्राम खत्म हो, हम 5-7 मिनट तक तो यहाँ होते ही हैं। हाँ, तो आप दोबारा इसी नंबर पे कॉल कर सकती हैं और फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू कर लें, लेकिन ध्यान रहे कि 5-7 मिनट से ज्यादा ना हो, क्योंकि फिर हमें वापस भी जाना होता है। आपका प्रोग्राम कितने बजे खत्म होना है? हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह 10 बजे तक इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। जैसे ही हमारा प्रोग्राम खत्म होगा तो हम 5-7 मिनट तक यहाँ होते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, इल्तिमास से दुआ, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। जी बिस्मिल्लाह। क़िबला जी, हम बात कर रहे थे कि वो गिरवी रखने वाला जी और गिरवी रखवाने वाला जी दोनों आकिल होने चाहिए, बालिग होने चाहिए जी, और दिवालिया और सफ़ी नहीं होने चाहिए। दिवालिया बैंकरप्ट जिसे कहते हैं, हाँ जी, वो ना हो और सफ़ी ना हो। सफ़ी की मैं थोड़ी सी वजाहत करता हूँ जी। जिस तरह ये है कि दीवाना जो होता है, पागल जो होता है दीवाना, वो अपने माल में तसर्रुफ नहीं कर सकता, उसको तमीज़ नहीं होती, तमीज़ नहीं होती। बिल्कुल। मतलब हो सकता है कि कोई शख्स हो कि जो बड़ी माल दौलत है उसके पास, जी, बाप फसन फौत हो गया, विरासत में मिल गया, दादा है जी, तो यानी अक्ल कामिल नहीं है, तो या तो बच्चा है अभी या सफ़ी है। सफ़ी दीवाना जो है अपने माल में तसर्रुफ नहीं कर सकता जी। इसी तरह दीवालिया यानी वो शख्स जिसे उसके कर्ज खाहों के मुतालबे पर हुकूमत जो है उसको क्या कर देती है, अपने माल में तसर्रुफ करने से मना कर देती है। जी, माज़रत के साथ क़िबला एक कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं, इसको इंशाल्लाह गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस्तिखारा कराएंगे? जी मेरी बहन, ये प्रोग्राम इस्तिखारे का तो नहीं है, बहरहाल ये कि अगर आप इस्तिखारा करवाना चाहती हैं तो जब प्रोग्राम ख़त्म हो तो कॉल कर लें, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम शरई मसाइल का है, ठीक है जी जी, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तो दीवाना जो है वो अपने माल में तसर्रुफ नहीं कर सकता जी। इसी तरह दीवालिया उसको क्या कहते हैं, बैंकरप्टी जी, बैंकरप्सी होती है, यानी वो शख्स जिसे उसके कर्ज खाओं ने, बहुत से लोग उससे कर्जा लिया हुआ है जी, और वो दे नहीं रहा, तो हाकिम शरअ या वो हुकूमत के पास गया, जी मेरे कर्ज नहीं दे रहे लोग, तो वो कहते हैं कि भी अपने माल में तू अब बेच नहीं सकता, इसको तसर्रुफ नहीं कर सकता, ठीक। कर्ज खाओं की इजाज़त के बगैर इस माल में तसर्रुफ नहीं कर सकता। और इसी तरह सफ़ी यानी वो शख्स जो अपना माल यानी क्या कहते हैं तो बेवकूफ़ा है ना, जी जी, अहमक है जी, अहकमाना और फजूल कामों में खर्च करता हो, अच्छा, सरप्रस्त की इजाज़त के बगैर अपने माल में तसर्रुफ नहीं कर सकता। जी। जो शख्स कभी आकिल हो और कभी दीवाना हो जाए, बाज़ लोग होते हैं कि 6 महीने के लिए पागल हो जाते हैं, 6 महीने के लिए ठीक है, बस ऐसे ही लोग पाए जाते हैं। अच्छा, मसलन गर्मियाँ आ गई तो पागल हो जाते हैं, अच्छा, तो सर्दियों में ठीक हो जाते हैं। अच्छा, इसको कहते हैं फसली अच्छा, दीवाना है, ठीक है जी, ठीक। तो जो जब वो दीवानगी की हालत में होगा तो उस वक्त भी वो अपने माल को में तसर्रुफ नहीं कर सकता। तो ये कहा गया है कि गिरवी रखने वाला और गिरवी रखवाने वाला दोनों आकिल और बालिग होने चाहिए। बेशक।
अच्छा, कहा गया अगर दिवालिया हो, जी जो माल वो गिरवी रखवा रहा है उसका अपना माल ना हो या उन अमवाल में से ना हो जिसके तसर्रुफ करने से मना किया गया है, मना किया गया है, ना उस माल में से है कि जिसके तसर्रुफ करने से मना किया गया, तो फिर तो कोई इतराज़ नहीं है। ठीक लेकिन अगर मना किया गया फिर इतराज़ होएगा। ठीक इंसान वो माल गिरवी रख सकता है जिसमें वो शरअन तसर्रुफ कर सकता है, और अगर किसी दूसरे का माल उसकी इजाज़त से गिरवी रखवा रहा है, जिसको इजाज़त ली हुई, तो भी सही है। सही है। अच्छा, जिस चीज़ को गिरवी रखा जा रहा है तो ज़रूरी है उसकी ख़रीदो फ़रोख्त सही हो, यानी जो माल कर्जा उसने लिया है तो अब उसके लिए गारंटी के तौर पर कोई चीज़ रखवा रहा है, ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसकी ख़रीदो फ़रोख्त हो सके, जिसकी वैल्यू हो, कोई वैल्यू हो। जी। मसलन ये नहीं कि कहे जी ये ले लें तो ये शराब के 2 ड्राम में मैं रखवा रहा हूँ, तो चूंकि नजर शरई उसकी कीमत हराम कोई है, नहीं, जी। हराम चीज़ की, जी तो यानी ऐसी चीज़ वैल्यूएबल होनी चाहिए। अगरचे ज़ाहिर है मुख्तलिफ माशरों में ये फ़र्क होगा, तो लेकिन हम तो चूँकि बाग इस्लामी कवानीन बयान कर रहे हैं तो उसकी हैसियत से उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो लिहाजा अगर शराब या ऐसी चीज़ गिरवी रखी जाए तो वो दुरुस्त नहीं है। नहीं है। ठीक। अच्छा, जिस चीज़ को गिरवी रखा जा रहा है उससे जो फ़ायदा होगा वो उस चीज़ के मालिक की मिल्कियत होगा, खा वो गिरवी रखवाने वाला हो या कोई दूसरा शख्स। समझेगा की बात? जी जिस चीज़ को गिरवी रखा जा रहा है उससे जो फ़ायदा होगा वो उस चीज़ के मालिक की मिल्कियत होगा। मसलन फ़र्ज़ करें कोई कहता है जी इतना कर्जा ले लें तो मेरी अभी भैंस है एक, ये दे गया वो, अब भैंस ने कुछ चंद दिनों बाद बच्चा दे दिया या जी, तो वो जो है वो मालिक का है जो गिरवी रखवा गया हुआ है। जी ठीक। ये नहीं है कहे कि जी भाई तुम भैंस रखवा गए थे, ये बच्चा तो हमारे यहाँ पैदा हुआ है, तो ये बच्चा हमारा है, ऐसा नहीं है। तो जो भी चीज़ रखवाई जाएगी उसका जो अगर कोई फ़ायदा या कोई मज़ीद कोई चीज़ होगी तो वो असल मालिक की है। उससे फिर पूछ के उसमें से फिर वो निकाला जा सकता है, मिसाल के तौर पे अगर वो उसको पे नहीं कर पाया। हाँ जी, जब नहीं पे कर पाया और फिर वो उसको बेचेगा तो उसकी इजाज़त से अगर वो उसको बेचेगा पहले तो पूछेगा भी आपकी डेट आ गई, आपने कर्जा नहीं दिया, क्या हुआ। तो अगर वो नहीं अवेलेबल नहीं बंदा उस डेट तक या पता ही नहीं चल रहा किधर है, तो फिर तो वो हक रखता है कि उसको बेच दे जी, और उससे अपना कर्ज अदा कर ले, बाकी जो बचे वो उसको अदा कर देगा। ठीक ठीक है। ठीक। गिरवी रखने वाले ने जो माल बतौर गिरवी लिया हो, माल को उसके मालिक की इजाज़त के बगैर खा गिरवी रखवाने वाला हो या कोई दूसरा शख्स किसी दूसरे की मिल्की, यानी उसको किसी दूसरे की मिल्कियत में नहीं दे सकता। जिसने कर्जा दिया किसी को और वो कर्ज लेने वाले ने अपनी चीज़ को रखवा दी, और वो अब ये नहीं हो सकता वो तीसरे बंदे के आगे किसी के रखवा दे, वो नहीं कर सकता ये काम। यानी उसी को वो दे के गया है तो वो उसकी जो है इजाज़त के बगैर उस चीज़ को किसी तीसरे आदमी के हवाले नहीं कर सकता। ठीक। मसलन ना वो किसी दूसरे को वो माल बख्श सकता है, ना किसी को बेच सकता है, लेकिन अगर वो इस माल को किसी को बख्श दे या फ़रोख्त कर दे और बाद में मालिक राज़ी हो जाए फिर तो ठीक है, इजाज़त दे दे, फिर तो कोई इतराज़ नहीं है। ठीक है जी। चूँकि जब तक क्योंकि ख़रीदो फ़रोख्त में ये ज़रूरी है कि दोनों की रज़ायत हो जी। ये तो नहीं होना चाहिए माल किसी का पड़ा है बेच कोई और दे, ये नहीं होना चाहिए। जब तक गिरवी है तो मालिक तो वो असली जिसने रखवाया हुआ वही मालिक है, और उसने उससे कर्जा लिया हुआ है, यानी ये इस माल को बेचा नहीं है, सिर्फ गिरवी रखवाया हुआ है कुछ ज़माने के लिए। जी। अगर गिरवी रखने वाला उस माल को जो उसने बतौर गिरवी लिया हो उसके मालिक की इजाज़त से बेच दे तो माल की तरह उसकी कीमत गिरवी नहीं होगी, और यही हुक्म है। यानी अगर वो बेच भी दे तो ये नहीं है कि आप कहे जी मैं मसलन वो भैंस रखवा गया था, मसलन अब भैंस बेच के तो उसकी जो कीमत आई है वो कहे जी अब मैंने ये पैसे गिरवी रख लिए हैं, पैसे गिरवी नहीं रख सकता, कर्ज दिया कर्ज लेगा, और ये गिरवी की चीज़ थी तो वो क्योंकि असली माल जो था उस मालिक का था कर्ज लेने वाले का, तो लिहाजा ये जो चीज़ दे के गया था ये नहीं कर सकता उसको बेच के तो कहे जी अब मैंने पैसे गिरवी रख लिए हैं। ठीक है जी। ठीक। और यही हुक्म है अगर मालिक की इजाज़त के बगैर बेच दे और मालिक बाद में इजाज़त दे
यानी उस माल की जो कीमत वसूल की जाए वो उस माल की तरह गिरवी नहीं होगी, लेकिन अगर गिरवी रखवाने वाला उस चीज़ को गिरवी रखने वाले की इजाज़त से बेच दे ताकि उसकी कीमत को गिरवी करार दे, तो ज़रूरी है कि मालिक की इजाज़त से वो बेच दे, और उसकी मुखालफत करने की सूरत में वो मामला बातिल है। यानी अगर वह असल मालिक राज़ी ना हो तो ये ख़रीदो फरोख्त किया हुआ माल वापस लेना पड़ेगा, वो मालिक राज़ी नहीं है जिसकी चीज़ है जी ठीक है जी। जिस वक्त मकरूज़ को कर्ज अदा कर देना चाहिए, जिस वक्त मकरूज़ को कर्ज अदा कर देना चाहिए, यानी को डेट कोई रखी है कि भी उस वक्त तक उसको कर्ज वापस कर देगा। अगर कर्ज खा जिसने यानी लेना है कर्ज जी जी उस वक्त मुतालबा करे और मकरूज़ अदायगी ना करे, तो इस सूरत में जबकि कर्ज खा माल को फरोख्त करके अपना कर्जा उसके माल से वसूल करने का इख्तियार रखता हो, वो गिरवी लिए हुए माल को फरोख्त करके अपना कर्जा वसूल कर सकता है जी। बस बात उसकी हुई कि वजह यानी वही है, जी। जो डेट दी हुई है उससे अगर उस आगे- डेट के गुजरने के बाद ही वो गिरवी जो चीज़ रखी है उसको बेच सकता है। हो सकता है कि उस डेट तक वो किसी वक्त भी शाम तक जब आ जाए वो शख्स वो जी। अपना सामान ले सकता है। जी अच्छा, अगर इख्तियार ना रखता हो तो इसके लिए लाजम है कि मकरूज से इजाज़त ले, और अगर उस तक पहुँच ना हो तो ज़रूरी है कि हाकम शरा से इस माल को बेच कर उसकी कीमत से अपना कर्जा वसूल करने की इजाज़त ले। और दोनों सूरतों में अगर कर्जे से ज़्यादा कीमत वसूल हुई है तो ज़रूरी है कि ज़ायद माल जो है वो उस मकरूज़ को वापस करे। ठीक ठीक ठीक, जिंदाबाद। अच्छा जी, ये एक बड़ा अहम सवाल है यहाँ पर। बिस्मिल्लाह। अगर मकरूज़ जो है जिसने कर्जा लिया हो किसी से, उसके पास एक मकान के अलावा कि जिसमें वो रहता है कुछ और ना हो, और उस सामान के अलावा कि जिसको उसकी ज़रूरत है और कोई चीज़ ना हो, तो कर्ज खा उससे अपने कर्ज का मुतालबा नहीं कर सकता। लेकिन मकरूज़ ने जो माल बतौर गिरवी दिया हो, अगरचे वो मकान और सामान ही क्यों ना हो, कर्ज खा उसे बेच कर अपना कर्जा वसूल कर सकता है। ये मसला इस तरह से है, एक दफ़ा ये है कि किसी ने किसी से कर्जा लिया है जी ठीक है, जी तो वो अब मुकर्ररा मुद्दत तक वो कर्ज वापस नहीं कर सका ठीक है जी। ठीक। अब उसके पास एक ही मकान है जिसमें रह रहा है, और वो जो घर के बर्तन फर्नीचर वगैरह जो उसको ज़रूरियत के लिए ज़रूरी है, तो वो ये नहीं कर सकता कि भाई आके इसका मकान बेच दे या इसका वो सामान बेच दे, ये नहीं हो सकता। ठीक, क्योंकि वो इस्तेमाल कर हाँ, रहा है। उसके लिए ये तो हो सकता है वो हाकिम शरा के पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा, वो क्या सूरत हाल निकालती हैं, जैसे इस मुल्क में उतना भी थोड़ा थोड़ा करके दे दो या उसको मोहलत दो या कुछ करो। ये नहीं कर सकता कि बंदे चार लिए और इसको उठा लो भाई, हाँ जी, या इसका मकान बेच दो, ऐसा नहीं होता ठीक है जी। लेकिन अगर वो मकान गिरवी में रखा हुआ था फिर तो कर सकता है। या कोई सामान गिरवी में रखा हुआ था फिर वो कर सकता था, क्योंकि ये पहले से ही तयशुदा बात थी कर्जा लेते वक्त कि भी ये मकान गिरवी रख दिया है, अगर ये उस वक्त तक कर्जा ना दे सका तो फिर ये मकान बतौर ज़मानत गिरवी है, उस वक्त वो उसको बेच सकता है। ठीक 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 ठीक। अच्छा, अब ये है कि एक शख्स जो है वो कर्जा किसी का उसने देना है, वो दे नहीं सकता। मसलन एक तीसरा आदमी बेचारा को दीनदार को खुदा तरसा आदमी दरमियान में पड़ा है, उसको जा कहता भी मैं जामन हूँ, या वो मोहलत ले लेगा उससे या कहेगा कि मैं ज़मानत देता हूँ, अगर ये ना दे कर्जा तो मैं दूंगा जी। अगर कोई शख्स किसी दूसरे का कर्जा अदा करने के लिए जामन बनना चाहे, अच्छा गिरवी के अहकाम ख़त्म हो गए, अब जामन के जो ज़मानत देता है किसी, बिल्कुल, तो उसका जामन बनना उस वक्त सही होगा जब वो किसी लफ्ज़ से, अगरचे वो अरबी ज़बान में ना हो, या किसी अमल से कर्ज खा को समझा दे। बस जामन होने के लिए गारंटियर बताना, जो गारंटियर है जी, जी। वो ये नहीं है कि वो जाके गए बैठ के आ गए चाय पी के, मतलब है कि उसको बताना पड़ेगा भी किस मकसद के लिए आए हैं, ये कर्जा है, मैं जामन उससे, तो यानी कोई लफ्ज़ बोलेगा ना, इसी को सीगा कहते हैं कि भाई। तो चूँकि जब बातें होती हैं शरीयत की तो उसमें बाद चीज़ों का होता है कि अरबी ज़बान में सीगा होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। मसलन जैसे नकाह पढ़ा जाएगा तो उसको कहते हैं ना कि ज़रूरी है कि बेहतर है कि अरबी ज़बान का सीगा पढ़ा जाए जी। अगर कोई नहीं जानता ये सिलसिला वो बात की बात है, लेकिन पहली बात है कि अरबी ज़बान में तलाक और निकाह की जो बातें होती हैं तो वो फिर
उसी ज़बान में, अरबी में होना चाहिए ना, ज़्यादा बेहतर जी। तो इसमें ये कहा गया है कि ये जो जामिन आदमी बन रहा है, क्या ज़रूरी है उसके लिए कि अरबी ज़बान में वो जुमला पढ़े, कलमा कहे? कहा गया है कि ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो लफ्ज़ बयान करेगा जिससे पता चलेगा कि ये जामिन बन गया है। ठीक। और कर्ज खा भी अपनी रजामंदी का इजहार करे, यानी वो जो जामिन बन रहा है वो भी बयान करेगा, और जिसने कर्जा लेना है उस मकरूज से वो भी राजी होगा। ठीक है, तो तब जाके ये जामिन हो जाएगा। अब वो जो कर्जा लेने वाला है उसको कर्ज जिससे लेना है उसको नहीं अभी पूछना, अभी जो जामिन है उसको पूछना है। ठीक, कि भी कर्जा आपने अदा करना, अब जामिन हुए थे। ठीक ठीक। तो कहा गया है कि मकरूज का रजामंद होना शर्त नहीं है। अगर कर्ज लेने वाला और जो जामिन बन रहा है वो दोनों राजी हो जाएं तो फिर भी मामला चल जाता है कि मकरूज जिसने कर्जा देना है वो चाहे राजी ना भी हो। बाज़ दफ़ा होता है ना, कर्ज देना तो है लेकिन वो शर्मिंदा से है कि वो किसी का एहसान नहीं चलाना चाहता, तो वो बरादरी में वो कई लोग पड़ जाते हैं, कोई बात नहीं, उसे फील हो रही है, हाँ भाई ये मैं दे दूंगा अभी तेरा कर्जा, कोई बात नहीं, तो वो कह राजी नहीं हो रहा, नहीं मैं ही कोशिश करूंगा ये वो, तो वो राजी ना भी हो। अगर मकरूज यानी राजी नहीं है, कर्ज खा उसको कहते हैं जिसने लेना हो जी, वो राजी है, और जामिन भी तो कहते हैं, फिर भी ये ठीक है जी। अच्छा, इसकी दो सूरतें अलबत्ता हो सकती हैं। बिस्मिल्लाह। जामिन कर्जे को मकरूज के ज़िम्मे से हटाकर अपने ज़िम्मे ले, अगर उसकी अदायगी से पहले मर जाए तो दूसरे कर्जों की तरह वरासत में सबसे पहले उसे अदा किया जाएगा। आम तौर पर लफ्ज़ ज़मान से फुक़हा की मुराद यही है। यानी देखें, ये ऐसी बात नहीं है कि कोई जामिन हो गया तो कहे कोई बात नहीं वो तो मर गया, जो जामिन बना है वो मर गया। तो जामिन बना है तो चूंकि उसने उसका कर्जा अपने ज़िम्मे ले लिया था, जामिन था, तो जिस तरह बाकी कर्जे उसके अपने लिए हुए उसकी विरासत से लेने पड़ते हैं, इसी तरह अगर उसने कहीं कौल करार कर लिया, जामिन बन गया है, तो अब उसकी विरासत से उसका कर्जा अदा किया जाएगा। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि जामिन पाबंद हो जाए कि वो कर्जा अदा करेगा, लेकिन उसके ज़िम्मे से दूसरी तरफ मुंतकिल नहीं होता। अगर वो वसीयत न करे तो उसकी मौत के बाद उसके माल में से अदा नहीं किया जा सकता। ये शर्तों शुरूत पर ही है। वो कहेगा भी मैं तेरा जामिन तो हूँ, लेकिन अगर मैं जिंदा रहा तो दूंगा, लेकिन अगर वो मर गया तो फिर तो जो विरासत वरसे वाले हैं वो कहें भाई ये नहीं है, ठीक है। या ये है कि फिर वो वसीयत कर जाए कि मैं जामिन हुआ था तो ये मेरा कर्जा है, मैं किसी का जामिन हुआ, तो वसीयत कर जाएगा तो उसकी वसीयत पर अमल करना पड़ेगा। तो इसमें क़िबला, इसमें लिखत पढ़त भी ज़रूरी है। जैसे अगर वो कह रहा है कि मैं असूलन तो लिखन पढ़ सब में ज़रूरी है। कुरान मजीद ने फरमाया ना कि जब तुम किसी को कर्जा दो तो लिख लिया करो, जज़ाकल्लाह, और ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। और वो लिखने वाला जो है वो भी ईमानदारी से लिखे और गवाह भी उस पर होने चाहिए। और फिर कहा गया है कि भाई अगर वो फिर कर्जा, ये रवायतों में भी ये भी, अगर कोई कर्जा आपने किसी को दिया है तो वो अभी वो वापस नहीं कर रहा तो फिर जो है ना आपकी मुश्किल जो है ना फिर उसी तरह हल हो सकती है कि आप किसी अगर को आपने लिख लिया होता पहले से, कर्ज देने से पहले लिख लेना चाहिए। जज़ाकल्लाह। क़िबला, कॉलर उनको शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कौन बोल रही है, कहाँ से? एक्चुअली ये मैंने देखा कि आपका ये बोरोइंग पे है प्रोग्राम, तो मैं ये पूछ रहा था मौलाना साहब से कि जैसे कुरान पाक में दिया कि सूद लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है, और इस हिसाब से तो फिर हम लोग जो यहाँ पे मॉर्गेजेस लेते हैं और बैंकों से कर्जा लेते हैं तो इसमें तो सूद का ही लेन देन है सारा, और जो हम सेविंग करते हैं उसमें भी सूद है, पाकिस्तान में भी इवन यहाँ भी। तो ये बात हर वक्त थोड़ा खटकती है कि क्या बनेगा इसका, तो जरा इस पर थोड़ी सी वजाहत करें कि इसका क्या अल्टरनेटिव है। ये कुछ लोग कहते हैं इस्लामी शरिया जो मॉर्गेज है ये, तो प्लीज इस पर जरा करिए क्योंकि ये जहन मुतमईन नहीं होता है। जी अच्छा, जी अच्छा। और कोई हुक्म? जी अच्छा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क़िबला, यही वो फरमा रही हैं कि जैसे हमारे मज़हब में और कुरान पाक में भी है कि सूद लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है। तो उस हवाले से वो कह रही हैं कि हम जो लोन बोरो करते हैं या जो मॉर्गेज हम लेते हैं उन पे हर चीज़ पे इंटरेस्ट है, तो उस हवाले से थोड़ी गुफ्तगू। जी बिस्मिल्लाह। जी, ऐसे कि इसकी राहें
बाज ने बताई हुई है, वो कहते हैं कि जब आप कर्ज ले रहे हैं मजबूरी की हालत मकान वाली लेने के लिए, तो उसमें अगर आप कर सकें, फर्ज करें जो आपके 5% 10% आपकी रकम हो, बाकी बैंक डाले, मतलब फर्ज करें 1 लाख का मकान है, उसमें 10,000 आपके पास है, तो 90 वो दे, ठीक है, तो वो 1 लाख में मकान ले लिया, तो उसी हिसाब से उसके शेयर हो गए। तो मसलन उसके वही 90% उसका शेयर हो गया, तो 10% आपका हो गया। अब उन्होंने ले लिया, आप दोनों ने मिलकर जी, और अब आपने उसको किराए पे चढ़ाना है, तो फर्ज करें आप ही उसमें रहना शुरू हो गया जी, तो आपने किराए पे ले लिया वो, ठीक है, ठीक, तो अब उसका फर्ज करें 500 पाउंड किराया, तो 500 पाउंड किराया, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपके शेयर्स के हिसाब से वो मसलन उसको मॉर्गेज 490 या कितना, मतलब जितना भी 480 490 जो भी था लेना जी, ठीक है, नहीं मतलब 400 पाउंड उनको या 4.5 जाएगा, 50 पाउंड आपके हुए हैं, ठीक है, ठीक, तो आपने क्या किया, आपने अब उनको 500 पाउंड महीना आप देते जा रहे हैं जी, तो जब दे रहे हैं आप, तो इसका मतलब आपने कर्जे पे लिया हुआ है मकान, और उसके बाद हर साल आप जो किराया दे रहे हैं, तो उसी परसेंट से आपके वो शेयर जो है ना वो 10% से बढ़ते जा रहे हैं। एक वक्त आएगा कि आप 90% के मालिक हो जाएंगे, ये तो उस वक्त फिर पूरी एक तरीकाकार इस्लामी बैंकों वालों ने किया वो जी। अच्छा, रहेगी बात ये कि लोन वगैरह, ये लोन जो कर्जा लेना है, इसमें आगा सिस्तानी किबला की और इसी तरह आगा सैयद अली खामेनाई का जो फतवा है, वो कहते हैं कि आपने कर्जा लेना है तो कर्जे की नीयत से आप ले सकते हैं, क्योंकि कर्ज लेना तो गुनाह नहीं है ना जी, लेकिन आप कर्ज लेते हुए नीयत ना करें कि मैंने सूद देना है, ठीक है, अगरचे वो आप सूद लेंगे, वो छोड़ने को तो नहीं, लेकिन आप खुद से नीयत ना करें कि मैं सूद ले रहा हूँ, सूद वाला कर्जा ले रहा हूँ, आप तो कर्ज ले रहे हैं, देना तो किसे अच्छा लगता है? देना वैसे भी किसी को अच्छा नहीं लगता। नहीं, मतलब बात ये होती है ना, बाज दफा जो अल्फाजों में और ये नीयतों के से ही बड़ा मामला जो है ना बाज दफा हल हो जाता है ना, कि भी मैंने तो नीयत नहीं की सूद की, लेकिन मैं क्या करूं, देना ही पड़ेगा। हाँ जी, बेशक। एक तो इस तरह से उन्होंने कहा कि आप ले सकते हैं, या बाज ने कहा कि भाई मजबूरी की हालत में है कि आपको एक मकान की ज़रूरत है, तो एक मकान के लिए आप मॉर्गेज ले सकते हैं, ये ना करें कि आप मकान ही ले लेके तो फिर सूद का कारोबार को अगले किराए पे चढ़ाते रहें। अच्छा, तो इस तरह से जो है ना वो मना है कि आप घर पे घर ले रहे हैं, एक में तो आप वो कारोबार कर रहे हैं ना, आप फिर लेके कर्जा 4-5 लेके उनको सूद दे रहे हैं, वो मना हो जाएगा ना जी। जी, अच्छा, लेकिन अगर अपनी जाती ज़रूरियात के लिए जो तो ज़रूरी है, हाँ, वो फिर ले सकते हैं। ठीक ठीक। लेकिन अगर बच्चों वगैरह के लिए लिया है, जैसे बच्चे बालिग हो गए, मतलब यही है ना कि अगर एक आदमी है जिसके बच्चे ही 5-6 बच्चे हैं, मसलन 2 जी आप हैं, 8-7 हैं, तो अभी 2 बेड का मकान ही मिला, ये 3 का मिला है, तो अभी तो उनकी ज़रूरियत बढ़ गई है, फिर तो ज़रूरी है, और है ना अभी या शादीशुदा होके बड़े हो गए हैं जी, तो फिर ज़ाहिर हर एक को फिर बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, वो बेशक। जज़ाकल्लाह जी। क़िबला हम उसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, बिस्मिल्लाह। तो जामिन और कर्ज़खा दोनों के लिए ज़रूरी है कि बालिग और आकिल हो। और ये मैं बताऊं कि जितने भी मामलात होते हैं उनमें आकिल और बालिग होना बहुत ज़रूरी है। बेशक बेशक। ये जैसे एक होता है इबादी मामला, इबादी जैसे नमाज रोज़ा, ठीक है जी, उसमें भी बलूग शर्त है, अक्ल भी है, बालिग भी है और कुदरत भी रखता हो बाद चीज़ों में। तो इसी तरह ये जो मामलात होते हैं, जो इसको क्या कहते हैं, एक दूसरे जो लेन देन, जी जी, इंग्लिश में क्या कहते हैं जी, वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एक लिहाज से जी, जो भी करेंगे वो बार्गेनिंग और चीज़ें। हाँ, बार्गेन तो फिर वो छोटा मोटा करना है ना उसे, कि अच्छा। आपने 100 बोला, फिर मैंने उसको 80 बोला, तो फिर इस लिहाज से। लेकिन वो जो एग्रीमेंट होता है वो तो यही होगा ना लेन देन वाला, कि आपने उस पर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मेरा एग्रीमेंट ये आपके साथ 6 महीने या 7 महीने, तो उस हवाले से ही गुफ्तगू होगी ना। तो ये जो मामलात हैं उसमें दोनों जानब वाले आकिल होने चाहिए, बालिग होने चाहिए, ठीक है, अपने इख्तियार से वो काम करें ना, कोई मजबूर करके ना किसी को जामन ज़बरदस्ती ना हो, ज़बरदस्ती ना होना चाहिए। और इसी तरह ये है कि वो सफ़ी दिवालिया नहीं होना, सफ़ी भी नहीं होना चाहिए, दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। जी जी। अच्छा, जब कोई शख्स जामिन बनने के लिए कोई शर्त रखे, मसलन ये कहे कि अगर मकरूज़ तुम्हारा कर्ज अदा न कर सकेगा जी, तो मैं तुम्हारा कर्ज अदा करूंगा,
तो पहली सूरत में उसके ज़ामन उनमें इश्काल है और दूसरी सूरत में इश्काल नहीं है। देखें, सिर्फ ऐसा नहीं है कि कर्ज लेने वाले ने भी कर्ज रकम ली भी नहीं है, तो वो रकम लेने से पहले कर दे अगर ये कर्ज लेगा तो मैं अदा करूंगा। नहीं, जामन का मतलब ये है कि वो उसको वो पहले रकम दे, जिसको कहते हैं ना उसने ले ली, पकड़ ली, जी हाँ मैंने कब्जे में ले ली है, तो फिर वो कर्ज देने वाला है, ये कर्ज वापस पलटाने वाला है, फिर वो उसका जामन बनेगा। क्योंकि आजकल तो आपको पता है कि बहुत सारे मामला तो ऐसे होते हैं ना, बैठे बैठे सारे हो रहे हैं मामले। यानी वो कहता है, टेलीफोन करता है, वो हमारा प्लाट है जी वहाँ पर, कि वो कितना जी मैंने 2 लाख में ले लिया, ठीक है, अभी उसने कुछ भी नहीं किया ना, उस उधर ही बैठे बैठे को दूसरी पार्टी को मैंने 2.5 लाख में भेज दिया। अच्छा। और तीसरी ने कहा नहीं, ये 3 का वो तो चल गया। यानी ना किसी ने तहवील लिया ना कब्जा लिया गया, और वो उसे बैठे बैठे सारा काज करके वो अपना 2-3 आदमी से प्रॉफिट निकाल के आखिर वाले को 3 लाख में भेज दिया। माजरत के साथ क़िबला एक तो इसमें इस्लाम की नज़र में ये ठीक नहीं है। उस यानी कब्जा होना चाहिए एक दूसरे का, या उस पर कुछ काम करे, कुछ चीज़ करे। जी जी अच्छा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई। जी बिस्मिल्लाह करदा। इंसान जिस शख्स के कर्जे की जमानत दे रहा हो, ज़रूरी है कि वो मकरूज हो। लिहाजा अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स से कर्जा लेना चाहता हो, तो जब तक वो कर्ज ना ले ले जी, उस वक्त तक कोई शख्स उसका जामन नहीं बन सकता। यानी पहले कर्ज तो ले ना, वो कर्ज लेने से पहले ही कोई जामन नहीं बन सकता, पहले वो कर्ज ले, ठीक है। चाहे वो एक ही तीनों पार्टियां एक ही वक्त में बैठी हों, मतलब है कि जब तक वो कर्ज के उसके हाथ में ना दे, या फिर एग्रीमेंट साइन ना हो, या मतलब सारे एग्रीमेंट साइन तो हो गए हैं, इसका मतलब वो मिलने ही मिलने हैं इसको। हाँ जी, वो तो नहीं हम कह सकते कि आज के ज़माने में मसला आज तो साइन हो गए, वो कहें जी अब रकम होगी तो हम हेड ऑफिस में जाएगी, कल आपको रकम मिलेगी, और मिल भी जाएगी यकीनन। तो वो अलग बात है। मतलब है कि ऐसा नहीं है कि वो जी मुस्तकबिल में कर्ज लेगा वो जामन होगा, नहीं, उसको मिलना चाहिए, उसको मकरूज हो, उसके ज़िम्मे कर्जा आ जाए, वो ले ले, तब बेशक बेशक इंसान उसी सूरत में जामिन बन सकता है जब कर्ज खा और मकरूज ये तीनों फिल वाक़या मुअय्यन हो। लिहाजा अगर 2 अशख़ास किसी एक शख्स के कर्ज खा हों और इंसान कहे कि मैं तुम में से किसी एक का कर्ज अदा कर दूंगा, तो चूंकि मुअय्यन नहीं है किस शख्स का, हसन का या हुसैन का, किसका कर्ज अदा करना है, यानी चूंकि मुअय्यन होनी चाहिए बात, किसका तुम जामन बन रहे हो और रकम कितनी है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। अंधेरे में तो तीर नहीं ना चलाने हैं। मतलब भी एक आदमी या 2-3 आदमी मकरूज है, वो कहता है जी इन तीनों में से एक का कर्ज मैं अपने ज़िम्मे ले लेता हूँ, ठीक, जामिन हूँ मैं। उसको मुअय्यन होना चाहिए कि किसका कर्ज तुम जामिन ले रहे हो, उसको भी पता होना चाहिए कि वो रकम कितनी है। वो यानी मसलन मामला जो भी होने चाहिए मुअय्यन होने चाहिए, लोगों को इबहाम में ना रखा जाए। चूँकि ये जामन तो पहले ही बन रहे हैं तभी, ताकि आइंदा झगड़ा ना हो जी। मामला जो हो गया है, कर्ज ले लिया है, वो नहीं देगा तो ये जामन होगा, तो ताकि मुआशरे में अमन रहे, सही तरीके से मामला तो होते रहें। तो जो अगर फिर इस मामले को उलझाना ही है दोबारा, फिर एक नई बात करके तो उसका फायदा क्या हो, वो कहे जी मैं तेरा कर्जा थोड़ा कहा था, मैंने तो उसका कहा था। हाँ, वो पूछे तो मैं तेरा कहा मैंने तो उसका कहा था। एक कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कौन बोल रही है? जी फरमाइए। कनाडा से बात कर रही हूँ, परवीन जी। बस आपसे एक सवाल पूछना था। मौलाना साहब को सलाम। वालेकुम अस्सलाम आप दोनों को। जज़ाकल्लाह। मेरा सवाल ये था कि क्या मरने के बाद हम सब की रूहें जो है आपस में मिल जाती हैं? मुझे पूछना था मुझे। आपस में किस में? यानी आपस में रूहें मिल जाती हैं, मतलब जैसे हम इस वक्त दुनिया में एक दूसरे से मिल रहे हैं। मरने का सब कहते हैं कि नहीं, आपस में सब रूहें जो है रिश्तेदार मिल जाते हैं, जाके वहाँ पे इंतजार करते हैं कि हमारा बंदा आ रहा है। तो ये मुझे मालूम करना था आपसे। जी अच्छा, कोई और हुक्म? जी अच्छा, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह। ऐसे कि रूहें तभी मिलेंगी ना अगर वो मरने वाला जो है, जो पहले गया है, मसलन वो भी दारुस्सलाम में गया है, तो जो पीछे जाने वाला है, जब बेटा भांजा भतीजा
चाचा बाबा कोई भी जो है वो भी दारुसलाम ही पहुँचे, तो फिर तो इम्कान है ना कि भी मिल लेंगे, ठीक है। लेकिन एक जो है वो दारुसलाम में पहुँचा है, दूसरा जो है बरज़ख में और दूसरी जगह पे पहुँच गया है जहाँ पर बदरूहों को, जहन्नमियों को रखा, बदरूह उस माने में कि जो जिनको सज़ा मिलेगी, तो ज़ाहिर है कि फिर वो तो हैरान होते हैं ना, वो ये तो समझते हैं कि भी फ़लाँ आदमी हमारा यानी चला गया है दुनिया से लेकिन हमारे तक नहीं पहुँचा, तो इस पर फिर वो आपस में मशवरा कहेंगे, अफसोस। ज़ाहिर है कि वो कहीं तो गया है ना, ये तो नहीं है कि भी वो हमारी तरफ भी नहीं है उधर भी नहीं है, बस दो ही जगह है ना, यहाँ वो जो नेक का लोग रखे जाते हैं वह वो जगह जहाँ बद रखे जाते हैं जी। तो वो कहेंगे कि अफसोस के वो हम में नहीं आया जी। लेकिन क़िबला वो भी तो होते हैं जैसे बच्चे, खैर हमारे टॉपिक से हट के, लेकिन चूँकि हमारी बहन ने सवाल किया तो मेरे जहन में आ गया कि वो बच्चे जो मासूम थे लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था या उस ख़ानदान में पैदा नहीं हुए थे, तो वो अगर मासूमियत की हालत में अगर मर गए, दुनिया से कूच फरमा गए हैं, तो वो उनके लिए फिर क्या हुक्म है? वो देखिए जो बच्चा है ना जी, बच्चा है जब तक बालग नहीं होता बच्चा है, तो उस पर तो उस तरह से हिसाब किताब भी नहीं है ना जी। तो वो बच्चे जो होते हैं वो तो जन्नती होते हैं, वो किसी के भी हों, वो चूँकि मासूम ही बच्चे समझे जाते हैं उन पर। हाँ, जब वो अच्छाई बुराई को समझना शुरू कर देते हैं और बालिग हो जाए, तो फिर अगर वो ना खुदा की वहदानियत के कायल हों, तौहीद के, तो फिर यानी बालिग, ये देखो जिस तरह ये मामले में कहा जा रहा है ना, आकिल बालिग हो, तो इसी तरह को दीवाना है, तो दीवानों पर मसलन जन्नत में सारे पागल जन्नत में जाएंगे अगर वो अमल करने से पहले, यानी पैदाइशी अकल कम नहीं रखते हो, यानी बेवकूफ़ जो दीवाने हैं, मसलन बेवकूफ़ नहीं दीवाने जी। इसी तरह जो बच्चे हैं वो भी, ठीक है जी, तो वो तो जन्नत में जाएंगे। ये बात हो रही है जब बालिग हो जाएं, और बालिग होने के बाद खुदा की तौहीद का इकरार न करें या रसूल पाक की रिसालत का इकरार न करें, और इसी तरीके से जो रसूल पाक जो दे के गए, कुरान दे के गए, अहले बैत दे के गए, जो भी जिन पर ईमान लाना ज़रूरी है उन चीज़ों पर ईमान न लाए, तो या दुश्मनी अहले बैत करे, चूँकि कुरान ने कहा है ना, कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कह दीजिए कि मैं तुमसे अपनी रिसालत का अजर नहीं चाहता मगर मेरी अहले बैत की मोहब्बत, तो लिहाजा मोहब्बत अहले बैत से रखना वाजिब है। तो अगर वो कोई दुश्मन है अहले बैत है तो ज़ाहिर है वो भी जहन्नमी है। बेशक जज़ाकल्लाह जी। बिस्मिल्लाह, क़िबला हम उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे जी। अल्लाह अकबर। तो अगर कोई शख्स किसी का कर्जा अदा करने के लिए ज़ामन बन जाए तो फिर वो ज़ामन होने से मुकर नहीं सकता, ठीक है जी। आज ज़ामन बन गया और कुछ दिन बाद के नहीं मैं ज़ामन नहीं, ये भी कायदा जो है लाजम है। लेकिन अगर क़िबला उसके ऊपर ही वो मुसीबत आ गई हो, यानी मिसाल के तौर पे पहले वो अच्छी पोजीशन में था, ठीक है, वो उसकी अच्छी नौकरी थी या अच्छा कारोबार था या जिस हवाले से था, उसने कहा भाई मेरा बच्चा है ये, अभी इसकी नौकरी नहीं है, तो मैंने इसकी जिम्मेदारी ले ली है, अब कल को मेरी नौकरी नहीं है या मेरा बिजनेस जो है वो तो सूरत में ज़ाहिर है वो तो क्या ये इसी तरह है जिस पर कर्जा लिया आज, जो इसकी हालत ठीक थी कि भी मैं कर्ज अदा कर सकता हूँ चंद महीने बाद, और वो उसकी हालत ऐसी होगी कर्ज अदा नहीं कर सकता, अब उसका कोई और ज़ामन बन गया, तो बिलाखिर जब वो ज़ामन बन गया तो वो जो उसकी भी तो माल गया होगा ना जिसने कर्ज लेने हैं, ठीक, सही बात है, तो मुकर नहीं सकता ना। लेकिन ये जो आप सूरत कह रहे हैं तो उसमें वो उसके लिए भी एक ऐसी हालत पेश आ गई है, तो वो अगर राज़ी हो जाए, दोनों ही राज़ी हो जाएं कि वो जो कर्ज लेने वाला वो भी राज़ी हो जाए कि भी हाँ आपकी हालत ख़राब हो गई, तो वो फिर उसी की तरफ कहें भी हाँ तेरा ज़ामिन था, तो वो भी मान जाए कि ठीक है भी कुछ करते हैं इसके लिए, तो फिर ज़ाहिर है कि या फिर उसको भी मोहलत देनी पड़ेगी ना, क्योंकि यही कहा गया अगर आपसे किसी ने कर्जा लिया है और वो वक्त मुकर्रर पर अदा नहीं कर सकता तो बेहतर ये उसको मोहलत दी जाए। अगर आप देखते हैं उसकी हालत ऐसी ख़राब हो गई है कि बिल्कुल अदा ही नहीं कर सकता, तो उस सूरत में ये हो सकता है कि फिर आप जो ज़कात या खुम्स या अगर को सैयद है तो सहम सादात से, और इसी तरह अगर कोई मोमिन भाई है तो वो सहम इमाम से भी उसका हिसाब हो सकता है जी, तो उससे फिर उसकी मदद की जा सकती है, यानी उस जो कर्जा दिया हुआ है उसको फिर वो जब उसका साल आता है खुम्स का वगैरह तो उससे भी हिसाब किया जा सकता है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।
अच्छा जी, अगर कर्ज खा अपना कर्ज जामिन को बख्श दे तो जामिन मकरूह से कोई चीज़ तलब नहीं कर सकता। ठीक। एक कर्ज खा है जिसने कर्जा लेना है जी, मसलन हसन से, ठीक है जी, और एक दरमियान में हुसैन नामी एक शख्स आया और उसने कहा मैं जामिन हूँ, ठीक है। जी, तो अब वो जामिन का मतलब यह है कि वो जो जिसने कर्जा लेना है, मसलन जाफ़र से कर्जा लिया हसन ने, ठीक है, तो हुसैन आके जामिन हो गया जी, उसने कहा जी मैं दूंगा। ठीक है। अब जाफ़र ने हुसैन से कहा कि मैं आपको बख्शता हूँ, अब यानी कर्जा उसने देना था जो जामिन हो गया। तो जब वो कहता मैंने बख्शता हूँ तो अब ये नहीं करेगा कि भाई उधर से बख्शा गया तो अब वो जो जामिन बना है वो जाके उसके कह दी अब मुझे पैसे दे। हाँ, चूंकि बख्श दिया है उसने तो वो बख्श दिया तो बस उससे अब पहले वाले से जाके पैसे का मुतालबा नहीं कर सकता। ठीक। लेकिन अगर वो बख्शा नहीं है, वो कहता है मैं तुझे हिबा कर रहा हूँ या मैं तुझे ज़कात से हिसाब कर रही हूँ, खुमस तुम्हें दे रहा हूँ, तो इस सूरत में वो मुतालबा कर सकता है उससे, क्योंकि ये अब वो बख्श नहीं रहा बल्कि उसके साथ कोई अलहदा से डील समझो, मसलन उसको दे रहा है खुमस ज़कात या कोई चीज़ हिबा कर रहा है। तो अगर वो बख्श देगा सारे का सारा तो फिर वो पहले वाले से जिसने कर्जा देना था उससे मुतालबा नहीं कर सकता। जज़ाकल्लाह। अगर इंसान जामिन बनने के वक्त आप देखें कि जो मसाइल हैं वो लोग समझते हैं कि शायद नमाज रोज़े की मसाइल है, नहीं, दीन जो है मुकम्मल इंसान जो है ना ज़ाब्ता हयात है, ये दीन ऐसा है। माज़रत के साथ क़िबला एक कॉलर है, अगर उनको शामिल कर लें फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? सर मैं अब्दुल गफ्फार बोल रहा हूँ ब्रेडफोर्ड से। जी बिस्मिल्लाह। जी सर, मैंने क्वेश्चन ये करना था, एक आदमी ने कर्जा लिया, कर्जे का मौजूद चल रहा है तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। एक आदमी ने मुझसे कर्जा लिया था जी, जब मैं पाकिस्तान में था, तो उसके बाद वो फौत हो गया, ठीक है। तो उसके बाद उसकी वाइफ से रब्ता किया तो वो कहती मैं अल्लाह की कुदरत हुई वो भी फौत हो गई थी जी। अब उसका एक छोटा बेटा है जिसकी तकरीबन 11 साल है, उसको तो नहीं पता था मैंने उसके वालिद ने मुझसे कर्जा लिया था या नहीं लिया था, ठीक है जी। तो अगर ऐसी सूरत में वो तो फौत हो गए हैं, मैं तो उस मुल्क में हूँ, तो क्या मामला होगा? फर्ज क्या उसको माफ कर दिया जाए तो ये तो अगर होगा जो मेरे पास इतना इल्म नहीं है, अगर उसको ना माफ के इसका क्या आप बयान कर सकते हैं, ये कैसा अमल हो सकता है? क़िबला यही पूछ रहे हैं कि आपने कोई लिखत पढ़त की थी उस हवाले से जब आपने कर्जा दिया था? जी लिख पर तो नहीं, वैसे जो जैसे पाकिस्तान में लेते हैं पैसे एक दूसरे से 5,000 रुपया लिया था, ज्यादा भी नहीं था, तो चले बताते हैं। इधर आ गया 5-7 साल हुए वापस नहीं गया, तो इधर भी मुझे पता चला वो फौत हुआ, तो बाद में उसकी वाइफ को फोन किया कि अंकल फौत हो गया, तो ये 5,000 रुपए पाकिस्तानी लिए थे, तो वो कहती है हाँ मुझे पता है, उन्होंने आपसे लिए थे, तो उसके बाद वो भी हार्ट अटैक हुआ तो वो भी फौत होगी। तो अब मैं सोचता हूँ जब 5,000 ज्यादा भी नहीं बनते इधर के, लेकिन मैं माफ कर दे तो ज्यादा मसला बताते हैं। चलो अल्लाह के लिए मैंने उसको माफ कर दिया, जज़ाकल्लाह। तो अगर ऐसी सूरत में अगर आदमी नहीं माफ करो तो फिर क्या हो सकता है? जी अच्छा, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सुनते रहिए। थैंक यू सर। मेरे ख्याल में गया मैं आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। जज़ाकल्लाह जी जी जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सुनते रहिए। जी बिस्मिल्लाह। हमारे भाई ने मसला पूछा है कि उन्होंने कर्ज दिया किसी को और लिखत पढ़त नहीं हुई, लिखा नहीं गया, गवाह नहीं है। अच्छा, जाहिर है कि फिर इस सूरत में तो असल मामला ये भी हो जाता है आप साबित करें कि आपने कर्जा लेना भी है या नहीं, क्योंकि अगर वारिस जो हैं बाद वाले वो अगर इनकार कर दें पैसे देने से तो ये कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि प्रूफ नहीं है इनके पास, क्योंकि इस तरह से कोई भी आ सकता मरने वाले के लवाहकीन के पास कि जनाब मैंने कर्ज लेना था, तो लिहाजा इस्लाम ने कहा कि भी उस पहली बात तो ये। लेकिन अगर उनके वारसों को पता हो कि नहीं वाकई कर्ज लिया गया था, फिर लिखा ना भी गया हो, तो फिर उनके वारसों को मरने वाले के जो औलाद है खुसूसन बेटे जो हैं, तो उनको चाहिए कि फिर उनका कर्ज अदा करें ताकि मैयत पर जो है ना आसानी हो, भारी ना हो काम। जी। अच्छा, अब बात ये है कि पहली बात तो ये है कि जब कर्ज दिया गया जिस बंदे ने कर्ज लिया वो फौत हो गया,
अब जब फौत हो गया है तो उसकी अगर तो औलाद है, वो कह रहे हैं बच्चा है, छोटा है, अभी तो नाबालिग है, 11 साल तो जाहिर है कि अगर उस मरने वाले का बाप जिंदा है, यानी जो इस बच्चे का दादा या जो भी बाद में बड़ा उस घर का सरबराह वली बना हुआ है, ठीक है, तो उसको चाहिए कि उसके कर्जा दे दे, ठीक है। लेकिन अगर वो ये कहें कि भी अभी ये बच्चा है, छोटा है, नाबालिग है, तो उसका जो पैसा है जो तो वो जब बड़ा होगा तो वो फिर अपने कर्जे वर्जे अदा कर सकता है, या अभी मसलत में नहीं है, तो देखना पड़ेगा कि उस मरने वाले की जो जायदाद है वो किन को मुंतकिल हो रही है, ठीक है जी। ठीक। तो जो उसकी औलाद है उनका फ़र्ज़ होता है पहला कि मरने वाले के जो कर्ज़े हैं वो पहले अदा किए जाएं, फिर जायदाद तकसीम की जाए, ठीक है जी। ये उनके बच्चों पर, बेटे पर होता है, चाहे बेटी हो, भाई जो भी जायदाद का वारिस बन रहा है उन सब पर है कि उसके पैसे दें। बिलफर्ज ये है कि अगर पहले था वो खामद शौहर, वो मरा, फिर बीवी पर मसला मामला आ गया, सारे वही बन गई मालिक या उसको, तो अब उसको देना चाहिए था। अगर उसको पता है कि कर्ज है और वो भी मर गई, ठीक है, तो अब उनके बाद जो है उसकी जो जायदाद जिसको पहुंचेगी उनके ज़िम्मे हो जाएगी ये बात, ठीक है जी। अगर उनको पता है जी। अगर उन्होंने भी नहीं दिया, अब तीसरी नस्ल को भी पता है कि भी कर्जा था, दे को नहीं रहा, तो जाहिर है कि जब तक वो कर्ज अदा नहीं करे जाएंगे, वो जो जायदाद के वारिस बने हुए हैं और उनको बशर्ते कि सबको पता चलता जाए कि वाकई ये बाबा जान का कर्जा हमारे ज़िम्मे था, मगर ये कि वो जैसे वो कह रहे थे कि मैंने बख्श दिया, माफ़ कर दिया, अगर माफ़ कर दिया बिल्कुल ठीक है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। जज़ाकल्लाह क़िबला। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मैं चाहूँगा सबसे पहले तो अपने तमाम सामीन से शुक्रगुज़ार हूँ कि वो कॉल करते हैं और हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, और साथ ही साथ दुआई कलमात के साथ मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि प्रोग्राम की इख्तिताम किया जाए। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिका आज़िम आज़म अज़्ज़ल जल्लिल अकरम, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, या रहमान या रहमान या रहमान, या रहीम या रहीम या रहीम, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब वल अब्सार, या मुदब्बिरल लैल वन नहार, या मुहव्विलल हौल वल अहवाल, हव्विल हालना इला अहसनिल हाल। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में हम सब की हाजतों को पूरा फरमा। परवरदिगार हम सब के जो कर्ज़े हैं उनको अदा करने की तौफीक इनायत फरमा। हम सब की रोज़ी रिज़्क़ में बरकत इनायत फरमा। हदायत टीवी को तरक्की इनायत फरमा। परवरदिगार जितने भी काम कर रहे हैं हदायत टीवी में, उन सब के रोज़ी और रिज़्क़ में बरकत इनायत फरमा। बारिला हमारे मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान की सालमियत की हिफाजत फरमा। परवरदिगार पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं और ये जो हुकूमतें बनने वाली हैं इनको पाकिस्तान के लिए बाबरकत करार दे। परवरदिगार हमारे मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान में दहशत गर्दी का ख़ात्मा फरमा। जो लोग बेगुनाह इंसानों को कत्ल कर रहे हैं मेरे अल्लाह उनको नेस्तो नबूद फरमा। वली बरहक इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगार जमहूरी इस्लामी ईरान को मुस्तहकम फरमा। परवरदिगार वक्त के इमाम के चेहरा अक़दस की ज़ियारत नसीब फरमा। क़यामत के दिन रसूल पाक और अहल बैत की शफ़ाअत नसीब फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहम। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया क़िबला, बहुत शुक्रिया मोहतरम नाज़रीन। मैं हमेशा कहता हूँ ये आपका अपना ही प्रोग्राम है, जब आप कॉल करते हैं तो प्रोग्राम को और रौनक होती है। अगले हफ्ते तक के लिए अपने मेज़बान अहमद अब्बास ज़ैदी और हमारे मेहमान मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।